बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से चंद दिन कबल एक वाक़या पेश आया जो तारीख़ में अस्हाबुल फ़ील के नाम से मौसूम है, और इसका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी ज़िक्र फरमाया है, जो कि सूरत फ़ील में है। वाक़या अस्हाबुल फ़ील क्या है और कहाँ पेश आया और इसका अंजाम क्या हुआ, और अल्लाह ताला ने इस वाक़ये में कौन से मौज़ात ज़ाहिर फरमाए, इसके मुताल्लिक़ आज की वीडियो है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माना में यमन का इलाका अफ़्रीका के मुल्क हबशा के मातहत था, जो उन अयाम में एक ताकतवर हुकूमत का मरकज़ था। और चूँकि हबशा एक ईसाई मुल्क था, इसलिए यमन का गवर्नर भी ईसाई हुआ करता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में यमन के वाली का नाम अबरा था। ये शख्स खाना काबा से सख्त दुश्मनी रखता था और चाहता था कि किसी तरह अरब के लोगों को काबा से फेर दे। चुनाचे उसने खाना काबा के मुकाबिल पर यमन में एक इबादत खाना तैयार किया और लोगों में तहरीक की कि वो बजाय खाना काबा की इबादत के वो इस इबादत खाना के लिए हज करने के लिए आया करें। अरब की फितरत भला इस बात को किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी कि अरब की सरज़मीन में खाना काबा के मुकाबिल पर कोई और इबादत खाना किया जाए। चुनाचे लिखा है कि एक अरब शख्स ने जोश में आकर उस इबादत खाना में जाकर पखाना कर दिया। जब अबरा को इसका इल्म हुआ तो उसने गुस्से में आकर इरादा किया कि मक्का पर फ़ौज कशी करके खाना काबा को मिस्मार कर दे। चुनाचे उसने हबशा के बादशाह नज्जाशी से इजाज़त ली और एक बड़े भारी लश्कर के साथ, जिसकी तादाद बाज़ रिवायात से 60,000 पता लगती है, या बहरहाल उसका लश्कर हज़ारों पर मुश्तमिल था, यमन से निकला और रास्ता में मुख्तलिफ़ कबाइल अरब को शिकस्त देता हुआ मक्का के करीब पहुंच गया और शहर के सामने अपनी फ़ौजें डाल दी। जब कुरैश को इसका इल्म हुआ तो वो सख्त परेशान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि वो उसके मुकाबले की ताब नहीं रखते। चुनाचे उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अबरा के पास बतौर वफ़द के रवाना किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वजी शक्ल और नजाबत ने अबरा पर बहुत अच्छा असर किया और वो उससे बड़ी इज़्ज़त के साथ पेश आया और अपने तर्जमान से कहा कि उनसे पूछो क्या चाहते हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, जो शायद पहले से इस गुफ्तगू के तरीक़ को सोच कर आए थे, कहा कि आपकी फ़ौज ने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं, वो मुझे दिलवा दिए जाएं। उसने ऊँट तो वापस दिलवा दिए, मगर जो असर उसके दिल पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वजाहत और काबिलियत का हुआ था, वो सब जाता रहा और उसने मुँह बनाकर कहा, मैं तुम्हारे खाना काबा को मिस्मार करने के वास्ते आया हूँ, मगर तुमने उसकी फ़िक्र ना की और अपने ऊँटों की फ़िक्र की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बेपरवाही के अंदाज़ में कहा, आना रब्बुल इबिल वलिल बैते रब्बुन यमनाउहु, यानी मैं तो सिर्फ़ ऊँटों का मालिक हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ़ अपने ऊँटों की ही फ़िक्र है, मगर उस घर का भी एक मालिक है, वो ख़ुद उसकी हिफाजत करेगा। अबरा ने ये जवाब सुना तो बहुत बिगड़ा और कहा कि अच्छा, फिर मैं भी देखता हूँ कि उस घर का मालिक मुझे किस तरह रोकता है और मुझसे और मेरे लश्कर से किस तरह मुकाबला कर सकता है। बस वह अपने लाओ लश्कर को लेकर आगे बढ़ा, मगर खुदाई तसर्रुफ़ ऐसा हुआ कि जो ही उस हाथी का रुख जिस पर अबरा सवार था मक्का की तरफ करके उसे चलाया गया, तो वह चलने से रुक गया और बावजूद इंतहाई कोशिश के आगे ना बढ़ा, और फिर उस लश्कर पर ऐसी आफत आई कि लश्कर का लश्कर तबाह होकर परिंदों की खुराक बन गया। इसकी तफसील रिवायात में यूं बयान हुई है कि जब यह लश्कर मक्के की तरफ बढ़ना चाहता था तो उस वक्त
خدائی تصرف کے ماتحت ان کے اوپر سے ایسے پرندوں کے غول گزرے جن کے پنجوں میں ایسی زہر آلود مٹی کے ریزے لگے ہوئے تھے، جس کے اوپر یہ ریزے گرتے تھے وہ ایک چیچک کی سی مہلک اور متعدی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ اور جب لشکر میں ایک دفعہ یہ بیماری پھوٹی تو پھر بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کو لگتی چلی گئی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ متعدی بیماریاں بسا اوقات مٹی کے ذرات یا دوسرے ذرائع سے پھیل جاتی ہیں۔ بس بالکل ممکن ہے کہ یہ پرندے کسی ایسی جگہ سے اٹھ کر آئے ہوں جو کسی متعدی بیماری کے جراثیم میں ملوث ہوں، اور اس طرح ان کے واسطے سے لشکر میں کوئی چیچک وغیرہ کی مہلک بیماری پھیل گئی ہو۔ چنانچہ ابرہ کے متعلق تو خاص طور پر ذکر آتا ہے کہ اسے کوئی ایسی بیماری ہوئی جس سے اس کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا تھا۔ ابرہ کا یہ حملہ تاریخ میں اصحاب الفیل کا حملہ کہلاتا ہے، یعنی ہاتھی والوں کا حملہ، جس کی وجہ یہ ہے کہ ابرہ کی فوج میں ایک یا بعض روایتوں کی روح سے متعدد ہاتھی تھے۔ چونکہ قریش مکہ کے لیے ہاتھی ایک عجیب اور نئی چیز تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے انہوں نے نہ صرف حملہ آوروں کا نام اصحاب الفیل رکھا بلکہ اس سال کا نام بھی عام الفیل رکھ دیا۔ اصحاب الفیل کی تباہی سے کعبۃ اللہ کی عزت اور قریش کا رعب بہت بڑھ گیا، اور دوسرے قبائل عرب انہیں آگے سے بھی زیادہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یہ ہے وہ واقعہ جو تاریخ میں اصحاب الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اور غیرت رکھتے ہوئے اپنے گھر کی حفاظت کی اور اپنے نام کو بلند کیا۔ اس کے بعد کسی میں بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کرے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو مٹانے کی کوشش کرے۔